नमस्कार साथियों, यदि आप माध्यमिक शिक्षक हैं तो लोक शिक्षण संचालनालय ने आपकी वरिष्ठता की पदक्रम सूची के प्रकाशन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश व सूची 13 जनवरी 2025 को जारी की है। तो अब इस पदक्रम सूची में क्या होना है, शिक्षकों को कौन कौन से कामों को समय पर करना है, शिक्षकों को होने वाले भविष्य में लाभ इसी संशोधन के आधार पर दिए जाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण पत्र है लोक शिक्षण संचालनालय का, जो कि सभी संभागीय संयुक्त संचालक को लिखा गया है और साथ ही साथ सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए। तो अध्यापक संवर्ग के माध्यमिक शिक्षक इस जानकारी को जरूर देखें। माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की दिनांक 1/4/2024 की स्थिति में राज्य स्तरीय पदक्रम सूची का प्रकाशन, तो साथियों ये 1/4/2024 की स्थिति में जारी की गई है पहली बात, ठीक है ना, और माध्यमिक शिक्षकों की गई है। संदर्भ में पुराने पत्रों का हवाला दिया गया है और पत्र में क्या कहा है उस पर बात करते हैं, एक निवेदन करेंगे। यदि आप इस तरह की लगातार अपडेट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो ठीक लगता हो तो लाइक शेयर भी करें साथियों। साथ ही इस पत्र में दिया गया है कि जो सूची जारी की गई, एक तो 1/4/2024 की स्थिति में ये जारी की गई है और इस सूची में सभी माध्यमिक शिक्षकों के नाम शामिल हैं और ये सूची राज्य स्तरीय सूची है। तो राज्य स्तर से जारी की गई अंतिम पदक्रम सूची को समस्त लोक सेवक देख लें, अध्ययन कर लें और संकुल केंद्र पर अवकाश के दिन ये कैंप लगाया जाएगा। इसके संदर्भ में एक कैंप लगेगा जो इस पत्र के साथ एक प्रारूप दिया गया है। प्रत्येक लोक सेवक से जानकारी हस्ताक्षर कराकर संकुल प्राचार्य को ये जमा करानी है। तो सभी माध्यमिक शिक्षक क्या करेंगे, इस पत्र के साथ एक प्रारूप दिया है जो हम आगे बताने जा रहे हैं, उस प्रारूप को कंप्लीट भरेंगे और जब भी कैंप लगाया जाएगा संकुल स्तरीय, उस कैंप में उस प्रपत्र को जमा करेंगे। प्रत्येक लोक सेवक से प्राप्त प्रपत्र की जानकारी का परीक्षण सेवा अभिलेख से करेंगे। यदि किसी लोक सेवक के प्रपत्र की जानकारी एवं सेवा अभिलेख की जानकारी में भिन्नता है, तब ऐसे में लोक सेवकों के प्रपत्र में सेवा अभिलेख अनुसार अभिमत अंकित कर संकुल प्राचार्य जानकारी अद्यतन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे। यदि मान लीजिए सेवा पुस्तिका में कोई चीज़ में और आपके द्वारा दिया गया प्रारूप पर भिन्नता आएगी तो उसके संदर्भ में संकुल प्राचार्य टिप लगाकर डीओ साहब को भेज देंगे। राज्य स्तर से जारी की गई अंतिम पदक्रम सूची में लोक सेवकों की जानकारी में भिन्नता होने पर लोक सेवक द्वारा अभ्यावेदन दस्तावेजों सहित संकुल प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे। ऐसा नहीं है केवल आपने लिख दिया तो मान लिया जाएगा। यदि आप जो भी चीज़ें उसमें लिख रहे हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज आपको उसमें चस्पा करने होंगे, लगाने होंगे। संकुल प्राचार्य लोक सेवक से प्राप्त अभ्यावेदनों का सेवा अभिलेख से परीक्षण कर नियमानुसार टीप अंकित कर समस्त अभ्यावेदनों की नस्ती बनाएंगे, एक्साई और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय संकुल प्राचार्य से प्राप्त लोक सेवकों के अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर समिति गठित करेंगे, अभ्यावेदनों का परीक्षण करेंगे, सेवा अभिलेख से परीक्षण करेंगे और नियमानुसार अद्यतन जानकारी संचालनालय को प्रेषित करेंगे एक्सेल सीट पर। तो ठीक है, डीओ साहब इसको अपडेट नहीं करेंगे, केवल ये जानकारी भेज देंगे कि साहब इस माध्यमिक शिक्षक की ये अपडेशन होना है और काम संचालनालय स्तर पर होगा। ये पूरी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जाएगी संचालनालय स्तर पर। संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संचालनालय से प्रेषित एक्सेल सॉफ्टवेयर में अद्यतन की गई जानकारी को संकुलवार संशोधन हेतु प्राप्त लोक सेवकों के डाटा का दस्तावेज के आधार पर परीक्षण करेंगे। इसके बाद संकुल जो डीओ साहब से कार्यालय से जो जानकारी जाएगी, संयुक्त संचालक उस पूरी जानकारी को देखेंगे, चेक करेंगे कि सही है या नहीं। संयुक्त संचालक प्रत्येक जिले के एक्सेल सॉफ्टवेयर की सॉफ्ट कॉपी एवं हस्तांतरित हार्ड कॉपी संचालनालय में दिनांक 25 फरवरी 2025 तक जमा करेंगे। तो ये क्लियर है बात है, 25 फरवरी तक ये जमा होगी। उच्च पद प्रभार प्राप्त लोक सेवक किसी भी संभाग में कार्यरत हों किंतु उनका मूल संवर्ग उनके मूल संभाग में ही मान्य किया जाएगा। ये क्लियर है। एक बात और देख लें ठीक से, उच्च पद प्रभार प्राप्त करने वाले लोक सेवक किसी भी संभाग में कार्यरत हों परंतु उनका मूल संवर्ग उनके मूल संभाग में ही मान्य होगा। जो पहले का संभाग होगा उसी को मान्य किया जाएगा। संबंधित लोक सेवक उच्च पद प्रभार के पूर्व पदस्थ संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक को अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे। उच्च पद प्रभार प्राप्त लोक सेवक का नाम वरिष्ठता सूची में
मूल संभाग में माध्यमिक शिक्षक के रूप में ही रहेगा। तो माध्यमिक शिक्षक के रूप में ही होगा। उच्च पद प्रभार जिनने भी प्राप्त कर लिया है उनका जो नाम माध्यमिक शिक्षक की सूची में ही आएगा। ये भ्रम न डालें कि उच्च पद प्रभार मिल गया है तो उच्च माध्यमिक शिक्षक की सूची में उनका नाम पहुंच जाएगा। जिस संभाग में थे पहले उसी संभाग की सूची में वह नाम रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये पत्र आप देख लें, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल ने जारी किया। वो प्रारूप और देख लेते हैं साथियों। माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की 1/4/2024 की तिथि में अंतिम पदक्रम सूची प्रविष्ट हेतु प्रमाण पत्र सहमति पत्र, यह नाम आएगा, यूनिक आईडी, वर्तमान पदस्थ संस्था आएगी, डाइस कोड, विकासखंड और जिला। इसके बाद ये और चीज़ें हैं। लोक सेवक की प्रथम नियुक्ति आदेश क्रमांक दिनांक, लोक सेवक की नियुक्ति का विषय संवर्ग कौन सा है 1, 2, 3, लोक सेवक की प्रथम पदांकित शाला का नाम, डाइस कोड, लोक सेवक के प्रथम नियुक्ति के जिले का नाम, लोक सेवक की सहायक शिक्षक से अध्यापक पद पर पदोन्नति की स्थिति में आदेश क्रमांक, पदोन्नति संस्था का डाइस कोड, पदोन्नति संस्था का जिला। ये ध्यान रखें, पदोन्नति, यहाँ पर पदोन्नति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसको ध्यान से देख लें। लोक सेवक की प्रथम नियुक्ति दिनांक से उपरांत अब तक स्थानांतरण की जानकारी, आपकी जो भी जानकारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से स्थानांतरण की हुई है वो जानकारी यहाँ लिखेंगे। कब कब आपका ट्रांसफ़र हुआ है वो सारी डिटेल यहाँ जाएगी। और ये प्रमाणीकरण होगा कि ये बिंदुओं को मैंने मूल अभिलेख से मिलान कर हस्ताक्षर किए हैं। कोई जानकारी मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी अंकित नहीं की गई है, ना ही किसी क्रम जानकारी तथ्य को छिपाया गया है। मैं घोषणा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप सत्यापित कर रहे हैं। या नाम आ जाएगा, दिनांक आएगा, यूनिक आईडी, मोबाइल नंबर, लोक सेवक का नाम आएगा और ये आपको ये भरनी है। यहाँ पर संकुल प्राचार्य का प्रमाणीकरण लगेगा, ये संकुल प्राचार्य करेंगे। तो ये प्रारूप इस पत्र के साथ दिया गया है, ठीक है ना। और 4158 पेज की ये सूची है पूरी, प्रमाणीकरण लगे हुए हैं। देखें, ये संभाग का प्रमाणीकरण है, सभी के प्रमाणीकरण अलग अलग हैं। ये सूची दी गई है। अब इस सूची में आप अपना नाम देख सकते हैं। साथ ही कुछ लोग कह रहे होंगे अब इतनी बड़ी सूची है सर नाम कैसे देखें, तो नाम देखना भी यहीं हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नाम सर्च करना है तो पहले इस पर टैप कीजिए, ये ऊपर सर्च बटन आ गया, जिसे हम स्थानीय भाषा में कहें तो एक तवा टाइप का ऑप्शन आ गया, ये देखें, ये ऊपर आ जाता है, ये आ गया। इस पर आप क्लिक कर दें और आप जिसको भी सर्च करना चाहते हैं ऐसे सर्च कर सकते हैं। जैसे ये नाम लिख दिया और यहाँ से ये देखें ये सर्च हो गया है। इस नाम के जितने भी होंगे वे सर्च होते चले जाएंगे। देखें ये इंडिकेट कर दिया गया संजू सिकरवार। और चूँकि पेज तो बहुत हैं तो इसको ये एरो दिया गया है ना टॉप पर जो दिया गया, इसको एरो से आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा जब भी कहीं पे भी लिखा होगा इस नाम से, संजू नाम से, तो वह आ जाएगा। ये देखें हमने दबा दिया है। अब इस नाम से देखें दूसरा भी आपको मिल जाएगा सूची में। देखें ये आ गया, ये देखो एक दूसरे। तो इस तरीके से आप अपना नाम यहाँ सर्च कर सकते हैं, क्योंकि सूची राज्य स्तरीय है, काफ़ी बड़ी है। देखें जो भी आपका नाम है यहाँ से इस तरीके से सर्च किया जा सकता है। जो हमने बता दिया है, आपका जो भी नाम हो उससे आप नाम से सर्च कर सकते हैं, अपनी यूनिक आईडी से सर्च कर सकते हैं, है ना। आप किसी भी तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये जो दिया गया है आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और 1/4/2024 की स्थिति में जारी की गई है। तो सभी अपनी सूची का अध्ययन कर लें। जो भी कमियां आपको लगती हैं उन कमियों को अपने प्रपत्र में भरकर उसके साथ प्रपत्र लगा दें सत्यापन के लिए और संकुल प्राचार्य को जमा कर दें। तो ये काम जल्दी होना है जिससे कि ये पूरी राज्य स्तरीय सूची जो है अपडेट हो सके। तो इस तरह की ताज़ा अपडेट के लिए साथियों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई विचार हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।